पुराना कराची कैसा था, आइए वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं और आपको इस वीडियो में दिखाते हैं 1880 से लेकर 1960 तक का खूबसूरत कराची। कभी कराची की गलियां कुछ इस तरह का मंजर पेश करती थीं। ये है 1946 के कराची की एक खूबसूरत गली का मंजर। यह है 1910 का बंदर रोड, जब लोग पैदल चलने और घोड़ा गाड़ी पर सफर करना पसंद करते थे। सड़क किनारे कोई अपने दांत चेक करवा रहा है तो कोई अपनी शेव बनवा रहा है, तो कहीं कोई माहिर इल्मे नजूम को अपना हाथ दिखा रहा है। एक वक्त था कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें भी चला करती थी। कराची जिसने कभी तरक्की का एक दौर देखा, हर गली साफ सुथरी, हर कोने में सुकून, मगर फिर वक्त बदला, बाहर से लोग आना शुरू हुए, शहर की आबादी बढ़ी और बहुत से मसाइल भी पैदा हो गए। हर जगह रश, तजावुजात और बेहंगम ट्रैफिक है। एक वक्त था जब कराची के शहरी सड़कों पर ट्रामों को इधर उधर दौड़ते हुए देखते थे। कराची जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते थे और गलियां महफूज हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से मोहब्बत से मिलते थे। ये शहर दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक था, मगर आज यहाँ पानी, बिजली और सड़कों के मसाइल हैं। कराची जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कभी एक छोटा सा माहीगीरों का गांव हुआ करता था और फिर इस शहर पर बरतानवी हुकूमत आई, जिसके बाद कराची एक जदीद शहर में तब्दील हो गया। ये तस्वीर है 1920 की दहाई के मनोड़ा की, जिसमें इस जगह मौजूद लाइट हाउस भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी मनोड़ा की ही है, जो 1950 की दहाई में बनाई गई है शायद, जिसमें मनोड़ा पर बनाया गया लाइट हाउस और इसके साथ मौजूद सेंट पॉल चर्च की इमारत भी नजर आ रही है। ये चर्च और लाइट हाउस आज भी इस जगह मौजूद है। ये तस्वीर है 1950 की दहाई की, जब कराची की सड़कें कुछ इस तरह का मंजर पेश करती थी। 1890 की दहाई में कराची कुछ ऐसा था। यह है सन 1900 में बनाई गई बंदर रोड कराची की एक खूबसूरत तस्वीर। ये तस्वीर भी बंदर रोड की है, जो 1950 की दहाई की है। बंदर रोड को कराची बंदरगाह की सिमत जाने वाली सड़क की वजह से ये नाम मिला, लेकिन पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद इस सड़क का नाम तब्दील कर दिया गया। इसका मौजूदा नाम एम.ए. जिना रोड है। बंदर रोड की खूबसूरती इस सड़क पर कायम तारीखी इमारतों और सड़क के बीच चलने वाली ट्राम सर्विस के हवाले से होती थी। ये तस्वीर है 1950 की दहाई की, जिसमें कराची की सड़क पर चलती ट्राम नजर आ रही है। ये तस्वीर है 1960 की दहाई की, जिसमें सड़क के दरमियान ट्राम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। उस जमाने में कराची के लोगों का सबसे पसंदीदा सफर ट्राम को समझा जाता था। कराची में चलने वाली ट्राम अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। बस ये चंद एक तस्वीर ही हैं, जिनको देखकर कराची की खूबसूरती का अंदाजा होता है। कराची में ट्राम 90 साल तक चलती रही। 1885 में इसका आगाज हुआ था और 31 अप्रैल 1975 आखिरी दिन था। उस रोज कराची के शहरियों के लिए ट्राम की सहूलत बंद कर दी गई थी। आज इस तारीखी असासे की यादगार के तौर पर कोई अलामत मौजूद नहीं, बस ये चंद एक तस्वीर हैं जो आपको दिखाई। 1930 की दहाई में बोल्टन मार्केट कुछ इस तरह का मंजर पेश करती थी। ये तस्वीर भी बोल्टन मार्केट की है, जो कि 1940 की दहाई की है। ये इमारत शायद अब माजी का हिस्सा बन गई है, क्योंकि
हमारे यहाँ लोग अपने विरसे की हिफाजत करना एक बुरा अमल समझते हैं और इसीलिए हम इस पर बाकायदगी से अमल करते हैं। यह है 1960 की दहाई का विक्टोरिया रोड, जिसे आज अब्दुल्ला हारून रोड कहा जाता है। ये है फ्रेयर हॉल, जो कि अब्दुल्ला हारून रोड पर ही वाक़ई है। ये हॉल आज भी इसी हालत में मौजूद है। इस हॉल को सिंध के कमिश्नर सर ब्रिटली फ्रेयर के नाम से मंसूब किया गया। ये बतौर टाउन हॉल अवामी इजलासों और सकाफती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता था। इस तस्वीर में ये जो आपको इमारत नजर आ रही है, ये है सेंट पैट्रिक स्कूल, जो कि 1861 में बनाया गया था। ये एक रोमन कैथोलिक स्कूल है जो सदर टाउन में वाक़ई है। 2011 में इस स्कूल की 150वीं सालगिरह पर एक टिकट भी जारी की गई थी। ये तस्वीर है 1960 की दहाई की, जब सड़कों पर ट्रैफिक तो थी, मगर फिर भी इस तस्वीर में पुरसुकून कराची की एक झलक नजर आती है। ये तस्वीर है ली मार्केट की। लियारी के वस्त में वाक़ई ली मार्केट सन 1927 में तामीर की गई। ली मार्केट में किसी जमाने में सब्जी, गोश्त और मछली की दुकानें होती थी और शहर की पहली सब्जी मंडी भी यहाँ वाक़ई थी। मौजूदा दौर में इसकी इमारत खस्ता हाली का शिकार है। इसके टावर पर मौजूद घड़ियाल की मशीनरी चोरी हो चुकी है। बंदर रोड पर बरतानवी दौर में बनाई गई कई इमारतें अब भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है ये कराची पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग, जिसे केपीटी बिल्डिंग भी कहा जाता है। ये तस्वीर शायद 1920 की है, जिसमें ये इमारत नजर आ रही है। 109 साल गुजर जाने के बावजूद ये बिल्डिंग आज भी इसी हालत में मौजूद है। इस इमारत को बम्बई हुकूमत के कंसल्टेंट आर्किटेक्चर जॉर्ज वाइट ने डिजाइन किया था। इसकी तामीर का काम 1912 में शुरू हुआ। 1916 में उस वक्त के मुंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने केपीटी हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। यह है 1910 की दहाई का कैंट रेलवे स्टेशन। ट्रैफिक पुलिस सिग्नल्स पर मौजूद होती थी और लोग ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो किया करते थे। ये तस्वीर है 1930 के कराची की, एक बहुत ही पुरसुकून गली का मंजर। ये है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की खूबसूरत इमारत। इस इमारत का संगे बुनियाद 1927 में रखा गया था और 1930 में ये इमारत मुकम्मल हुई। ये 1910 के सदर बाजार कराची में खड़े हुए सादा लो अवाम हैरानी और तजस्सुस में मुब्तला कैमरे को देख रहे हैं। ये तस्वीर है कराची क्लिफ्टन की। इस जगह की एक अलग ही खूबसूरती थी। ये तस्वीर है कराची एम्प्रेस मार्केट की, जो कि 20वीं सदी के आगाज में बनाई गई। ये मार्केट 1884 से 1889 के दौरान तामीर हुई। ये तस्वीर 1960 की दहाई की है, जिसमें लोग इस मार्केट के सामने खड़ी बसों पर सवार हो रहे हैं। इस मार्केट की तामीर में जोधपुर का सुर्ख पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इसके गिर्द तजावुजात बढ़ती चली गई और ये जगह कुछ इस तरह का मंजर पेश किया करती थी। लेकिन अब कराची की बल्दिया ने इन तजावुजात को गिराकर एम्प्रेस मार्केट को उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया है। एम्प्रेस मार्केट का संगे बुनियाद बम्बई के गवर्नर जेम्स फिरगोसन ने रखा था। इसका डिजाइन मशहूर इंजीनियर जेम्स स्ट्रैकर ने बनाया था। ये तस्वीर है एल्फाइन स्टोन स्ट्रीट की।
जिसे अब ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, जो कि पुराने कराची में खरीदारी का सबसे बड़ा मरकज था। वैसे तो कराची की बहुत सी पुरानी तस्वीर मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक मैंने आपको दिखाई। ये तस्वीर कराची के सुनहरी दौर की अक्कासी करती हैं, जब शहर अपनी सकाफती और समाजी खूबसूरती के अरूज पर था। कदीम बसें, साफ सुथरी सड़कें उस वक्त के पुरसुकून और बावकार माहौल को जाहिर करती हैं। अंग्रेज जब इस जगह से गए तो वो तमाम बुनियादी चीजें, सड़क, रेलवे ट्रैक वगैरह बनाकर उस वक्त के एक तरक्की याफ्ता शहर की शक्ल में पाकिस्तान को देकर गए। पाकिस्तान बन जाने के बाद जब हम अंग्रेज राज से आजाद हुए तो फिर हमने भी अंग्रेजों से चुन चुन कर बदला लेने की ठान ली। बदला लेने का हमारा तरीका बगैर जंगो जदल और खून खराबे के दुश्मन को नीस्तो नाबूद करना था। वो काम हमने बखूबी किया और कराची की शक्ल ही तब्दील कर दी। हर सड़क और इमारत को हमने खूब महारत से तबाह किया। हम इसे यादगार के तौर पर भी संभाल ना सके। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को हम मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें।